हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ विवाह के प्रकार। विवाह शादी जो होती है उसको हमारे भारत में अलग अलग रूप में देखा जाता है। कहीं एक विवाह होते हैं, बहु विवाह होते हैं और भी अनेक प्रकार पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। चलो हम चलते हैं आज के नए चैप्टर की ओर। जैसे कि आप देख रहे हैं विवाह के प्रकार में है एक विवाह है और बहु विवाह। एक विवाह का मतलब होता है कि एक ही पुरुष होता है, एक महिला होती है। बहु विवाह से मतलब है कि एक पुरुष होता है जो एक से अधिक शादियां करता है, या एक महिला जो एक से अधिक शादियां करते हैं, वो बहु विवाह में आते हैं। एक विवाह का तो आगे कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, बिकॉज कि एक हस्बैंड, एक पुरुष और एक महिला एक ही टाइम जो शादी करते हैं। बहु में होता है बहुपति, बहुपत्नी, द्विपत्नी, समूह विवाह। तो इसमें काफ़ी ऐसी जनजाति जाति के लोग हैं जो अलग अलग शादियाँ इस टाइप से करते हैं। उसमें आती है बहुपति। खस जनजाति के लोग हैं जो उत्तराखंड साइड में हैं, वो बहुपति, बहुत सारे एक पत्नी के बहुत पति होते हैं। टोडा कोटा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है ये जनजातियाँ, टोडा और कोटा। बहुपत्नी नवूद्री ब्राह्मण जो केरला के हैं वो बहुपत्नी विवाह करते हैं। द्विपत्नी मतलब दो पत्नी, एक पुरुष के दो पत्नी। समूह विवाह मतलब एक से अधिक पति या पत्नी, जो किसी के एक से अधिक पति होते हैं या पत्नी। डेरी जनजाति के लोग जो कि ऑस्ट्रेलिया में हैं, माना जाता है वहाँ पर होते हैं ये डेरी जनजाति। वहाँ पर ये समूह विवाह अधिक मात्रा में अधिक से किया जाता है। उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ विवाह के नियम। तो विवाह के अंतर्विवाह है और बहिर्विवाह। विवाह के पुराने टाइम से ही नियम चले आ रहे हैं कि कुछ लोग अंतर्विवाह करते हैं अपने समुदाय में, अपनी ही जाति के लोगों से करते हैं, अपने समुदाय के लोगों से करते हैं। बहिर्विवाह मतलब अपने समुदाय से बाहर, जिसे बाहर कहीं बच्चे जा रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, वहीं पे किसी को कोई पसंद आ गया या परिवार को कोई अलग कल्चर के लोग अच्छे लगे हैं, तो वहाँ जो शादी की जाती है उसे बहिर्विवाह कहा जाता है। प्राचीन समय से ही विवाह के अनेक प्रकार माने जाते हैं, जिनमें ब्रह्म विवाह है, लड़की के पिता द्वारा कन्यादान करना। जो लड़की के पिता होते हैं वो कन्यादान करते हैं, उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता है। और ये आज के टाइम में हिंदुओं में है कि जब वो शादी करते हैं तो कन्या का दान देते हैं लड़के पक्ष को। दूसरा विवाह है देव विवाह है, लड़की का पुरोहित के साथ विवाह करना। एक जो पुरोहित होता है उसके साथ में लड़की की शादी कर दी जाती थी। जो कुशल पुरोहित होता था उसके साथ में पिता अपनी पुत्री की शादी कर देते थे। आर्ष विवाह, पुरोहित वर्ग का लड़का ससुर को गाय या बैल का जोड़ा देता था। आर्ष मतलब पुरोहित वर्ग का एक लड़का था, जो लड़के होते हैं जो पुरोहित वर्ग के, वो अपने ससुर को गाय या बैल का एक जोड़ा दान में देते हैं। उसके बाद प्रजापत्य विवाह है, ब्रह्म विवाह का एक रूप है। ब्रह्म विवाह मतलब कि कन्यादान जो हिंदुओं में आज भी होता है, पिता कन्यादान करते हैं, ब्रह्म विवाह। फिर होता है गंधर्व विवाह, इसे प्रेम विवाह है भी कहते हैं। जो पसंद से शादी की जाती है, लड़का लड़की एक दूसरे को करके, उसे गंधर्व विवाह कहते थे। असुर विवाह, लड़की को खरीदकर विवाह करना। जो लड़की होती है उसके पैसे देते थे और उसको खरीद लेते थे, उसके बाद में वो शादी करते थे। राक्षस विवाह मतलब बलपूर्वक अपहरण करना। जो राक्षस विवाह मतलब बलपूर्वक अपहरण करना। महाभारत समय में ये बहुत चलन में था। फिर होता है लास्ट पिशाच विवाह, नशे में नींद में सोई हुई लड़की के साथ विवाह करना। जिसने कुछ नशा कर रखा है या सोई हुई है, उस लड़की को पता ही नहीं है, उसके साथ में विवाह कर लिया जाता था, उसे बोलते हैं पिशाच विवाह। तो प्राचीन समय में से ही विवाह के 8 प्रकार माने गए हैं। ब्रह्म विवाह है, देव विवाह है, आर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस और पिशाच। ब्रह्म होता है कन्यादान, देव मतलब पुरोहित के साथ, आर्ष मतलब
ससुर को जो गाय और बैल जोड़ा देना प्रजापत्य ब्रह्म का ही एक रूप है। गंधर्व होता है प्रेम विवाह भी कहते हैं, असुर लड़की को खरीद करके, और राक्षस होता है बलपूर्वक अपहरण करके, और पिशाच मतलब नशे में या सोई लड़की के साथ शादी करना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और भी अगर कुछ आपको जानना है तो वो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कीजिए।